नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन लेकर आते हैं आ गए उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 1 फरवरी 2024 और 1 फरवरी 2024 में हम जो करंट अफेयर का सेशन देखते हैं उसमें हर रोज़ की तरह हमारा जो पैटर्न होता है वो 20 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न होते हैं, 5 वन लाइनर के प्रश्न होते हैं और एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। एक सवाल का हम जवाब आपको बताते हैं जो पिछले वीडियो में हमने पूछा था। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। ये 20 से 25 मिनट में ये पूरा सेशन होता है और लगभग इसमें 25 करंट अफेयर के प्लस 25 स्टैटिक जीके के पार्ट आपको करवाया जाता है। पूरे यूट्यूब में इतना कम समय में इतने ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा। हमारा करंट अफेयर देखने के बाद आप कभी भी किसी भी को भी ट्राई करेंगे, वहाँ पर हर क्वेश्चन हमारे जो हैं वो कवर किए जाते हैं। तो कृपया कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना प्रेस करना या बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक इसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। तो कृपया आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। देखते हैं आज 1 फरवरी 2024 का जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए तन्मय अग्रवाल, ऑप्शन बी मार्को मरेस, ऑप्शन सी राहुल गहलोत और ऑप्शन डी में कह रहा है केदार जाधव। तो किसने सबसे तेज जो ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसमें किसका नाम शामिल है। ये ऑप्शन ए तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल जो है वो सबसे तेज जो ट्रिपल सेंचुरी है उन्होंने बनाया है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तन्मय अग्रवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। ऑप्शन ए में कह रहा फ्रांस, ऑप्शन बी में कह रहा अमेरिका, ऑप्शन सी में कह रहा जापान और ऑप्शन डी में कह रहा ब्रिटेन। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका देश के लिए भारत जो है वो पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में अभी हाल ही में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो डिटेल है वो हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने है वो किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा। इस समय बेहद ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट टीम है, कौन सी महिला क्रिकेट टीम है उसमें दीप्ति शर्मा एक अहम रोल निभाती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्ति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है। ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी दिसपुर और ऑप्शन डी शिलांग। तो पूर्वोत्तर का जो पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है उसकी नींव कहाँ पर रखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर के पहले जो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है उसकी नींव रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के ढेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां का ढेकनाल माझी जो है एक उत्पाद है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो सवाल है उसको अनुसार हमें आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है वहाँ का एक है ढेकनाल माझी उत्पाद जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा उड़ीसा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। यदि इस वीडियो को आपके द्वारा पसंद किया गया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा परिवार जो 447 लोगों का है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे द्वारा जो 20 से 25 मिनट में आपको इतना ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल जो प्रोवाइड करवाया जाता है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत की जाती है, तब ये हम PDF आपको लेकर आते हैं। और हाँ, ये जो PDF हम पढ़ा रहे हैं, जिस PDF से हम आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जाएंगे। टेलीग्राम आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ हर रोज़ का जो हम डेली का करंट अफेयर है उसका PDF जो है शेयर करते हैं। और जो आपको वनडे एग्ज़ाम से संबंधित जो भी करंट की चीज़ें होती हैं या स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं, तो वो हम आपको सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी और ऑप्शन डी में कह रहा है कंबोडिया। तो भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है हाल ही में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी। जो एक देश है उसको भारत ने $1 मिलियन की आपातकालीन आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी गुट इकोवास से किस देश को निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है नाइजर को, ऑप्शन बी में कह रहा है माली को, ऑप्शन सी में कह रहा है बुर्किना फासो को और ऑप्शन डी में कह रहा है उपर्युक्त सभी को। तो पश्चिमी अफ्रीकी एक गुट जिसका नाम है इकोवास, तो उसमें जो देश हैं उसमें से कौन से देश को निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है नाइजर, ऑप्शन बी माली और ऑप्शन सी जो बुर्किना फासो है। इन तीनों देशों को इकोवास जो ग्रुप है वहां से निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में मदहा कैहान 2 और हल्फ 1 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी UAE। तो हाल ही में मदहा हैकान 2 और हल्फ 1 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान तेहरान जो है वो राजधानी है ईरान की। इराक की क्या है? बगदाद है। सऊदी अरब की क्या है? सऊदी अरब की राजधानी आपको बताना। और UAE की क्या है? अबू धाबी है। तो सऊदी अरब की आप राजधानी जो है वो आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसका जो डिटेल है वो हम बहुत ज़्यादा अभी आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, और आने वाले वीडियो में हम इसका भी डिटेल आपको पूरे PDF का डिटेल आपको उपलब्ध करवाएंगे। और जो उसमें नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी में कह रहा है 28 जनवरी और ऑप्शन डी में कह रहा है 26 जनवरी। तो डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है प्रश्न है आपका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28 जनवरी को जो है डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए श्रीनगर में, ऑप्शन बी लेह में, ऑप्शन सी में कह रहा है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी में कह रहा है नई
दिल्ली में। तो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का जो प्रतीक है ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और गणतंत्र दिवस की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था। और 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं इनैमुअल मैक्रों वो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। और 75वें गणतंत्र दिवस पर जो सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया वो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ जानकारियां गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित है। और ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 जो समारोह का समापन का प्रतीक है वो नई दिल्ली में मनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे द्वारा जो वैल्यू एडिड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वो सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा आपको दिया जाता है। तो कृपया हमारे वैल्यू को जो हमारा मटेरियल है उसको वैल्यू प्रदान करें और हमारा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में दिव्यांग सिंह पंवार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काहिरा में जो अभी आयोजित हो रहा है, काहिरा कहाँ है? ये मिस्र की राजधानी है। क्या? काहिरा। तो ये काहिरा में जो ISSF का जो है ये शूटिंग का होता है प्रतियोगिता। तो विश्व कप 2024 में जो नाम है दिव्यांग सिंह पंवार, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। दिव्यांग सिंह पंवार ने ISSF विश्व कप 2024 जो काहिरा में मिस्र की राजधानी पे आयोजित हो रहा है उस पे दिव्यांग सिंह पंवार ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो हाल ही में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा राज्य होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन केरल राज्य। केरल जो राज्य है तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण है 21-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य पर कौन सा है? केरल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी में कह रहा है देहरादून और ऑप्शन डी में कह रहा है कोलकाता। तो 84वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई, वहाँ पर 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम क्या था? सहेली, उसकी खोज करने वाले डॉक्टर नित्य आनंद का निधन हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? तो इनका
जो राज्य है उसका चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो कहाँ के थे, वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो कौन है, वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश राज्य की। और यदि सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, उत्तर प्रदेश राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर ऑप्शन डी है उसका हमने डिटेल आपको उपलब्ध कराया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में केंद्र ने फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न। हाल ही में केंद्र ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी बराले को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गुजरात। तो फिर से प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी बराले को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम है प्रसन्ना बी बराले, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की जो अधिसूचना है वो केंद्र ने जारी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। प्रसन्ना बी बराले जो हैं वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जो अब हाल ही में अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी कटक। तो हाल ही में किस केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं कौन, अमित शाह, उनके द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर जो है डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विथ सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जाता है या जो भी न्यूज़ आपको उपलब्ध कराई जाती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हमारा जो ये पीडीएफ है इसका जो पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर बहुत सारा हम स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय को गंवाएं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस नंबर के भारत रत्न प्राप्त करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए में कह रहा है 50वें, ऑप्शन बी 47वें, ऑप्शन डी 49वें और ऑप्शन डी 48वें। तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम कर्पूरी ठाकुर है, उनके मरने के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा उनको। ये केंद्र ने अभी हाल ही में घोषणा की है। तो वो भारत में किस नंबर पर भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 49वें। ऐसे व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर जिनको क्या दिया गया है, हाल ही में दिया गया है भारत रत्न सम्मान। तो ये 49वें व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के किस बैंक के साथ प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक, ऑप्शन सी में कह रहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऑप्शन डी में कह रहा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कि किस बैंक के साथ प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने दो उत्पाद लाइफ सरल स्वधन सुप्रीम और लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और ऑप्शन डी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो उस कंपनी का नाम बताना है जिसने दो उत्पाद लाइफ सरल स्वधन सुप्रीम और लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 20 प्रश्न का टारगेट था उसमें हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे वन लाइनर के रूप में वो देखेंगे। तो लास्ट प्रश्न 20 क्या कह रहा है? हाल ही में सनातन शिरोमणि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अप्पा साहेब, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में सनातन शिरोमणि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी को सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं ये 5 प्रश्न हम वन लाइनर के रूप में लेकर आते हैं जो ये बेहद ही महत्वपूर्ण एग्जाम पे फोकस होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको हमने ऑब्जेक्टिव टाइम में ये पढ़ाया हुआ है। तो उसके बाद अब ये आपको वन लाइनर के रूप में रिपीट भी हो जाएगा। तो देखते हैं पहला जो वन लाइनर है क्या कह रहा है? 2023 CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली एथलीट है उनका नाम है सेरेना विलियम्स। क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर का रूप में है उसमें पहला पॉइंट हमने देखा। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं क्या कह रहा है? टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमास योजना को अधिसूचित किया गया है। कौन सी संरक्षण के लिए? टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमार्क योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है चीन के द्वारा विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? चीन के द्वारा विश्व के जो पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर हैं उसका शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने? किर्गिस्तान जो देश है हमारे एशिया का वहाँ पर हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। ये भारतीय मूल की है, नाम है चेतना मारू। उपन्यास जो इनका है वो बुकर पुरस्कार के लिए 6 जो उपन्यास है अंतिम सूची में शामिल किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वन लाइनर के जो प्रश्न होते हैं वो हमने देखा। आगे देखते हैं। अब हर रोज के पैटर्न की तरह हम आपसे एक जो सवाल पूछे थे उसके जवाब देने की बारी है। तो सवाल देखते हैं। पहले सवाल कह रहा है हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका सही आंसर जो था वो था राजस्थान राज्य। तो ये आपके सवाल का जवाब था और आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश के 2 सरकारी स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है जापान, ऑप्शन बी में कह रहा है मॉरिशस, ऑप्शन सी में कह रहा है
अमेरिका और ऑप्शन डी में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो उस देश का नाम बताना है जिसने हाल ही में 2 सरकारी स्कूलों में अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये प्रश्न जो है इसका आंसर जानने के लिए पिछले वीडियो में आप विजिट कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसका सवाल का जवाब देंगे। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विथ सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये जो पीडीएफ है, ये इस पीडीएफ में 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उसको हमने कवर कर दिया है, और वो उसका जो आंसर है वो भी यहाँ उपलब्ध करवाया गया है, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपसे फिर से अंत में एक बार अपील करते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर का सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे द्वारा आर ओ का हिंदी का जो है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 4 टेस्ट हो गए हैं। तो कृपया उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।